Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा डिजिटल। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने 12 मॉक टेस्ट एयरफोर्स के सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद में आज ये 13 नंबर का मॉक टेस्ट है एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि मॉक टेस्ट का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। आज 13 नंबर का मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट की खास बात ये है कि ये एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, ऑफिशियल पेपर है। बिल्कुल आपको सेम टू सेम डिट्टो यही पैटर्न मिलने वाला है एग्जाम पे। बिल्कुल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस को सॉल्व करना है और इंटरेस्ट पेट करना है कि कितने क्वेश्चंस इस पे सही हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस को। हाँ, सॉल्व करते हैं। एयरफोर्स का मॉक टेस्ट दिया गया है। इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारा सबसे पहले पैसेज दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन जब हमें दिख जाता है तो हमें तुरंत जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन को। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट थिंग कि आपको तुरंत पैसेज रीड नहीं करना। सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को देखिए, इसके बाद में आप उसके आंसर फाइंड आउट करें, फिर पैसेज पढ़िए। तो पैसेज बाद में पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है। सेकंड थिंग, जो पर्सन स्पेशली यूपी बोर्ड से हैं, आप लोग जब पैसेज देखते हो तो तुरंत ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हो। तुरंत ट्रांसलेट नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उसे समझने की कोशिश करनी है अपनी लैंग्वेज पे, क्योंकि आपको वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं लिखना है। ये नहीं है कि हमें एक एक शब्द की हिंदी चाहिए। अगर ऐसा है कि एक एक शब्द की हिंदी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें टाइम बचाना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पैसेज ही दिया गया है, वो क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज़। अब ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया। ओपिनियन के बारे में पूछा गया, कैसा ओपिनियन है, किसका ओपिनियन है। सेकंड है, टू होम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल, किसके लिए, है ना, इसके बारे में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। पैसेज में एस्थेटिक लाइफ के बारे में पूछा गया। एस्थेटिक लाइफ किसके बारे में बोला गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो एब्सर्ड के बारे में बताना गया जो कि पैसेज पे यूज़ किया गया है। ये 4 क्वेश्चन है। आइए पैसेज देख लेते हैं। पैसेज हमसे बोला गया है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिज़ायरेबल एंड दे ought to be abolished, nor do I appreciate the, अब appreciate के बाद में लिखा the aesthetic life as a social ideal, तो it may suit, अब it may suit इसके बाद में लिखा गया है, suit के बाद में है individuals. I understand and appreciate simplicity, equality, self-control, but not the torturing of the body. I believe that the mind and habits have also to be trained and brought under control. It would be absurd to expect that a person who is given too much self-love can endure much suffering or show unusual self-control or behave like a hero when crisis comes. To be in good moral condition requires as much training to be in physical health. ये हमारा पैसेज है। अब देखिए ये पैसेज अगर आपने पढ़ लिया है, लाइंस इसकी आपके दिमाग में आ गई हैं, अंडरस्टैंड किया अपनी लैंग्वेज पे, तो इसके आंसर भी आप आसानी से दे देंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज़। तो पर्सनली पहले ही लाइन पे दिया गया था। पर्सनली इसका मतलब पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, टू होम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ इसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। एस्थेटिक लाइफ का मतलब क्या होता है, मोडिफिकेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हमारा थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड बी रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज इन द पैसेज। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, यूजलेस टॉक, बकवास, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इस तरह का मतलब मिल रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे सिली मिल रहा है आपको वर्ड। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी है।
नाउ 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर पे देखिए मिस स्पेल्ड हमारा था लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ है, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग दिए गए हैं जिसमें एक स्पेलिंग गलत है, उस गलत स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, तो सेपरेट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, SEPARATE सेपरेट होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। इसके बाद में चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू बी वर्ड गिवन बिलो। जेस्ट दिया गया है, जेस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्सन उत्साही है ना, इंथुसियास्टिक है, फर्वेंट है, तो यहाँ पे पैसन दिया गया है। 6th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हमारा दिया गया है अपोजिट, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। एम्बेलिश है, एम्बेलिश का मतलब किसी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना। यहाँ पे हमारा क्या है, डिसफिगर कर दिया किसी चीज़ को, ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। 8th नंबर पे दिया है अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वेल एक्सपीरियंस पर्सन क्या होता है, तो यहाँ पे वेटरन आपको दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैराजम्बल दिया गया है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, उन्हीं की हेल्प हमें लेनी है। देखिए हमारे जो सारे ऑप्शन में स्टार्टिंग 2nd नंबर पे हो रही है, तो यहाँ पे आंख मूंद के हम लगा सकते हैं कि 2nd नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, ये तो हो गया अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस। इसके बाद में 2nd के बाद में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इज द क्लैमर टू ओपन मोर कलीग्स, तो यहाँ पे 2 के बाद में 4 आ रहा है, 2 के बाद 4 के ऑप्शन नंबर बी है और सी है, 2 ऑप्शन है, ठीक है, कलीग्स। इसके बाद में 4 के बाद में क्या रहा है, किसके लिए, ठीक है, फॉर बैकवर्ड क्लास, तो 4 के बाद में आपका जो है ए ऑप्शन नहीं आएगा, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा किसके लिए, टू रिजर्व मोर सीट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 10th नंबर पे, द अथॉरिटी सीम्स टू बी, अब कैसे दिखाई दे रही हैं, द अथॉरिटी सीम्स टू बी, तो यहाँ पे 10th नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, इनसेंसिटिव, ठीक है, इनसेंसिटिव यानी बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर पे आते हैं ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, डेली बता रहा है कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट पे जाएगा, यहाँ पे हमारा गोज़ आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट 11 का। 12 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग में, यहाँ पे आप सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे दिया गया द थंडर वाज अकम्पाइंड, अकम्पाइंड आपका जो वर्ड आपका दिया है, अकम्पनीड का मतलब क्या होता है, अकम्पनीड के बाद में हमारा बाई आता है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई देखने को मिलेगा, 13 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, डिटेक्ट से हमारा जो रूट वर्ड निकल के आता है ION नाउन को बताता है, तो डिटेक्शन आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद में 15 नंबर पे आते हैं, ही इज़ ग्रेटर देन मी, अब ग्रेटर देन मी इसको हमारे बिल्कुल इसी फॉर्मेट में रखना है, तो ही इज़ नॉट, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ही इज़ नॉट ग्रेटर देन, यानी मैं उनसे ज़्यादा ग्रेटर नहीं हूँ, ग्रेट नहीं हूँ, तो आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। 16 नंबर पे ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड नहीं, एंड गॉट एडमिट, ठीक है, गॉट एडमिट कराया गया, ठीक है, इन हॉस्पिटल। इसके बाद में 17 नंबर पे ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग, बार बार डॉग रिपीट हो रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, वही गलती है, ठीक है, एंड सोल्ड इट हो जाएगा। 18 नंबर पे बोथ, याद रखिएगा बोथ ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, बोथ हमेशा एंड को फॉलो करता है। बोथ मिली एज वेल एज मीना, तो एज वेल एज गलत है, यहाँ पे एज वेल एज को रिप्लेस करिए एंड से, एंड लगाइए, एंड मीना आर ब्यूटीफुल। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर पे, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। अब यहाँ पे एडवाइस किया, स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया है, द टीचर एडवाइज्ड मी, द टीचर एडवाइज्ड मी, इसके बाद में कंजक्शन टू आ जाएगा, टू बी रेगुलर एंड लर्न, इसके बाद में योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग माई आ जाएगा, माई लेसन्स डेली, यहाँ पे आपका 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, तो यहाँ पे इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, है ना, तो यहाँ पे आपका जो है फॉर द बुक्स टू बी बॉट, तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, सी ऑप्शन जा रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपका जो है पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी। होप ये मॉक टेस्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे कुछ और नई प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।